हेलो प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे बच्चे, मैं आज आप सभी को जो है हिस्ट्री चैप्टर 2 का समाजवाद और साम्यवाद का पार्ट 5 जो है बताने वाला हूं, क्योंकि इसके पहले जो है पार्ट 1, 2, 3 और 4 बता दिया हूं, जिसमें लेनिन के बारे में, बोल्शेविक क्रांति का रीजन, कार्ल मार्क्स के बारे में, सभी के बारे में चर्चा किया जा चुका है। तो प्यारे बच्चे, इस वाले वीडियो में जो होता है ना, आप सभी को लेनिन की जो है नई आर्थिक नीति के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और रूस के क्रांति का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में भी इसमें चर्चा किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, समझते हैं, देखते हैं कि नई आर्थिक नीति क्या है एनईपी लेनिन का, ठीक है। तो नई आर्थिक नीति, जिसको हम लोग नेप भी बोलते हैं अर्थात एनईपी भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या होता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी होता है। तो लेनिन ने जो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगाया था, कब लगाया था? 1921 में, अर्थात नई आर्थिक नीति की जो घोषणा किया गया था 1921 में किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे, किसके द्वारा किया गया था? लेनिन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो कौन कौन से कुछ नीतियां यहाँ पर बनाया था लेनिन ने, जो कि लोगों के लिए लाभदायक थे यहाँ पर। तो सबसे पहला कुछ उन्होंने काम किया था कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर, पहले वो किसानों से टैक्स के रूप में अनाज लिया करता था, कौन? लेनिन। लेकिन उस पर अब क्या कर दिया, इन्होंने नियम बना दिया नई आर्थिक नीति के तहत कि किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाना, मतलब उन्होंने एक निश्चित कर लगा दिया कि हमको इतना टैक्स आकर के आप लोग दे दीजिएगा, उसके बाद में जितना भी अनाज बचेंगे उसके बाद में आप उससे उसका मनचाहे जो होता है यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले क्या था, यानी 1921 के पहले नई आर्थिक नीति लागू होने से पहले जो था मनमाना टैक्स वसूला जाता था, जबरदस्ती वसूला जाता था, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सारी चीजें को बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के पेज पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेकेंड अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो जमीन राज्य की रहेगी परंतु इसका उपयोग किसान करेंगे। कहने का मतलब है कि लेनिन ने यह भी नीति का घोषणा किया कि जमीन किसका रहेगा? राज्य सरकार, यानी कि रूस का ही सरकार का रहेगा, लेकिन उसका उपयोग, उसका व्यवहार कौन कर सकते हैं? किसान लोग उस पर खेती कर सकते हैं, अनाज उस पर उपजा सकते हैं। उन्होंने जो भूमिहीन किसान था उनको जो है थोड़े थोड़े करके जो होता है ना जमीन को दिया हुआ था, ताकि किसान लोग अपना उस पर अनाज उपजाए और जो होता है ना अपना जीवन यापन अच्छे से करें। उसके बाद तीसरा का अगर बात करें तो 20 से कम कर्मचारी रखकर जो होता है उद्योग चलाना है। कहने का मतलब है कि नई अर्थनीति के पहले 20 से कम अगर आपके पास में जो होता है ना कर्मचारी है, मतलब कि जो मजदूर है, काम करने वाला है, तो उद्योग आप नहीं चला सकते थे। लेकिन इन्होंने इस नीति के तहत घोषणा कर दिया कि अगर आपके पास में 20 से कम ही मजदूर है तो उसके जो होता है ना छोटा छोटा जो होता है ना उद्योग है उसको चालू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अगला बात करते हैं हम लोग, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, मतलब कि छोटे छोटे इस स्तर पर क्या हो गया, बैंक, बड़े भी बैंक खोले गए, छोटे ही बैंक खोले गए, जिसमें जो होता है किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों के क्या हुआ, उसमें सहायता मिला। वहां पर कुछ लोग जो होता है लोन उससे लिए, कुछ लोग जो होते हैं ना उसमें अपना पैसा जमा करना चालू कर दिए, जो कि लेनिन के द्वारा जो होता है ना बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। पांचवें नंबर बात करें तो ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ट्रेड यूनियन एक बना था, एक सदस्यता बना था, उसका जो होता है समाप्त कर दिया गया कि कोई सदस्यता नहीं रहेगा। किसान मजदूर, जो किसान जो है आम गरीब लोग हैं जो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी उतना नहीं लगाया गया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि लेनिन ने एक कहावत कही थी, क्या कहावत कही थी कि जब ये नीतियां घोषणा की, नई आर्थिक नीति लगाए, तो बहुत सारे उनकी आलोचना भी हुआ था, क्योंकि सही आप जब काम करने जाइएगा तो आपका उसका नेगेटिव भी प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग आपको अच्छे कहेंगे, कुछ लोग आपको बुरे कहेंगे। फिर परंतु आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो होता है नई आर्थिक नीति का जो होता है ना आलोचना भी किया, लेकिन आलोचना करने वाले को लेनिन ने एक बात कहा था, लेनिन ने क्या कहा था, एक बात कहा था, क्या कहा था? 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना, फिर भी 2 कदम आगे रहना है। कहने का मतलब है कि अगर हम 3 स्टेप आगे जा रहे हैं और 1 स्टेप पीछे हट रहे हैं, तो फिर भी हम लोग कितने स्टेप आगे रहेंगे? 2 स्टेप आगे रहेंगे। ये बात किसने कहा था? लेनिन ने कहा था, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे जीवन में ये उपयोगी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें लेनिन की मृत्यु की, तो लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान में रखेंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। अगर बात करें यहाँ पर कि लेनिन की जब मृत्यु हो गई यहाँ पर, तो उसके बाद में जो होता है ना सत्ता को हथियाने के लिए नेताओं में होड़ लग गया कि भाई कौन इस सत्ता पर बैठेगा, उत्तराधिकारी लेनिन का कौन बनेगा। और इसमें जो होता है ना किसकी जीत होती है? स्टालिन का जीत होता है कि स्टालिन यहाँ पर क्या बनेगा, एक उसका शासक करेगा। रूस में जो होता है ना स्टालिन का शासन रहेगा, ठीक है। तो ट्राटस्की को निर्वासित कर दिया कब? 1929 में। स्टालिन जब यहाँ पर शासक बन गया, यहाँ पर स्टालिन का जब शासन आया तो स्टालिन ने क्या किया, यहाँ पर ट्राटस्की को निर्वासित कर दिया। अगर बात करें स्टालिन कौन था, तो स्टालिन जो था कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। स्टालिन कौन था?
कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव, याद रखिएगा स्टालिन कौन था, कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था, याद रखेंगे। स्टालिन की मृत्यु कब होती है, स्टालिन की मृत्यु होती है 1953 में। 1953 तक जो होता है ना वो तानाशाही व्यवहार करता रहा। 1930 तक 1930 दशक आते आते बोल्शेविक क्रांति में जितने भी लोग भाग लिए थे उस सबको जो होता है ना जो 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 पद पर थे उस सब पद को जो है बर्खास्त कर दिया, और यहाँ पर जो टाटास्की को बनाया गया था टाटास्की को भी क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया था। कौन किया था, स्टालिन ने किया था। और जब तक उसका मृत्यु नहीं हुआ तब तक 1953 ईस्वी तक अपना जो होता है ना तानाशाही व्यवहार बनाए रखा रूस में, ठीक है। अगर बात करें हम सोवियत संघ का विघटन कब हुआ यहाँ पर, तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। कब हुआ था, 1991। इसके पहले एक छूट गए यहाँ पर, रूस के राष्ट्रपति बाद में बनाया गया यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचोव। ध्यान रखेंगे मिखाइल गोर्बाचोव कौन था, तो रूस का राष्ट्रपति था। और ये रूस का राष्ट्रपति कब बना था, 1985 में। 1985 में जो होता है ना रूस का राष्ट्रपति बनाया जाता है मिखाइल गोर्बाचोव को, ठीक है। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ क्या है, यूएसएसआर, आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में यूएसएसआर क्या होता है यहाँ पर। तो उसकी जो स्थापना हुई थी 1922 में 1922 ईस्वी में हुआ था, जो कि 15 छोटे छोटे देशों को मिला करके एक गणराज्य बनाया गया था। लेकिन जो होता है 1991 में इसका क्या होता है, विघटन हो जाता है और 15 जो छोटे छोटे देश थे वो अलग हो गया और सिर्फ बच गया उसमें कौन, एक सोवियत रूस अर्थात रूस बच गया उसमें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शीत युद्ध क्या होता है तो समझेंगे शीत युद्ध क्या होता है। तो वैसा युद्ध जिसमें हथियार का प्रयोग न किया जाए, मतलब कि विचारों से हो, मतलब कि बातों से लड़ाई हो और ऐसा लगे कि अब हथियार का यूज करना पड़ जाएगा, अब बमबारी हो जाएगा, बंदूक निकल जाएगा, ऐसे युद्ध को। लेकिन ये यहाँ पर जो होता है युद्ध होना नहीं चाहिए, विचारों से झगड़ा हो जाए, गाली गलौज होता है, लेकिन यहाँ पर हथियार का प्रयोग नहीं किया जाए, बस विचारों से बातों से लड़ाई होता है, उस युद्ध को हम लोग क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो वैसा युद्ध जो विचारों से हो यानी बातों से हो, लेकिन उसमें हथियार का प्रयोग नहीं किया जाए, उस युद्ध को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो शीत युद्ध समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए जब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जो होता है दो खेमों में जो होता है पूरी दुनिया बट गई थी। एक चल गया था, एक हो गया पूंजीवादी, एक हो गया समाजवादी। एक क्या हो गया, पूंजीवादी, और एक क्या हो गया, साम्यवादी या समाजवादी कह लीजिए। तो पूंजीवादी का जो नेता बना था वो पूंजीवादी का नेता कौन बना था, संयुक्त राज्य अमेरिका। दो जो देश जो है महाशक्ति के रूप में जो होता है ना उभर कर आए, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक क्या आया, रूस आया, ठीक है। तो पूंजीवादी यानी जो कि जिसके पास में पैसा था, जो बहुत पूंजी रखा हुआ था, उसका नेता कौन कहलाया, उसका नेता कहलाया संयुक्त राज्य अमेरिका। और साम्यवादी जो समाज को लेकर चलने वाला था, उसका नेता कौन कहलाया, उसका नेता कहलाया सोवियत रूस कहलाया, ठीक है। तो इसी के तहत जो होता है ना आपका जो होता है ना समाजवाद और साम्यवाद जो होता है ना चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। और इसके अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का जो होता है ना हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।